भगवान श्याम सुंदर ने कहा इंद्र कोई बात नहीं है। हर्षोल्लास के साथ में भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने आज ग्वाल वालों के साथ में बड़े हर्षोल्लास के साथ में महाराज इंद्र का पूजन करवाया है। कन्हैया उस ब्रज में रहते हैं, अनेकों बाल लीलाएं करते चले जा रहे हैं। महाराज कृष्ण और बलराम का सितारा चौचंद चमकता चला जा रहा है। कंस का सितारा मंद पड़ता चला जा रहा है। लोगों, कंस ने अनेकों राष्ट्रों को भेजा, पूतना कासुर बकासुर धैन का तृणाव्रत, कोई लौट करके नहीं गया। भगवान ने सबको कन्हैया मारते चले गए हैं। इधर एक दिन उन गोपियों ने कहा है श्याम हमारे साथ में महाराज की लीला करो। तो कन्हैया ने कहा गोपियों आप चिंता न करो, वो दिन बहुत नजदीक आ रहा है जब मैं आपके साथ में महाराज की लीला करेंगे। योग माया को श्याम सुंदर ने आदेश दिया है। यमुना के किनारे बहुत सुंदर सी जगह बनाई है। लोगों, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग धाम जमीन पर आ गया। खगमोर पपिया अपनी अपनी आवाज सुना रहे हैं। लोगों, सुंदर सुंदर फूलों की महक आ रही है, बड़ा अच्छा दृश्य है। उसी जगह श्याम सुंदर ने जब बंसी बजाई है, जो गोपी जिस स्थिति में थी भाग गई। कोई तो श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार उल्टा सीधा करने लगी है। कोई भोजन बना रही थी तो भोजन को अधूरा छोड़ दिया है। क्या दशा हो गई उन गोपियों की जब श्याम सुंदर ने बंसी बजाई है। कि ऐसी बजाई गई और बंसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई बंसुरिया रे, ऐसी बजाई गई। भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई है तो उन गोपियों की क्या दशा हो गई। ऐसी बजाई गई बंसुरिया रे, हाँ बंसुरिया रे, ऐसी बजाई गई बंसुरिया रे, ऐसी बजाई गई। श्रृंगार किया है तो उल्टा सीधा श्रृंगार करने लगी। किसी के नाक में कुंडल गुलाबी कानन में, काऊ के कातन में सुरमा लिपस्टिक आंखों में। काऊ की थोड़ी पे ले लाई, थोड़ी पे भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई है तो जो गोपी जिस स्थिति में थी भाग गई। भाग करके पहुंची है तो कन्हैया नहीं है। गोपियां परेशान होने लगी, कहने लगी बहन कितनी सुंदर बंसी की धुन बज रही थी, कन्हैया न जाने कहां चले गए हैं। बहन आज गोपियां परेशान होने लगी हैं। याद रहे भागवत प्रेमियों, गोपियां कहने लगी बहन कितनी सुंदर बंसी की धुन सुनाई दे रही थी, कन्हैया कहां चले गए बहन। अरे देखिले बहने कहां है गिरधारी, देखिले बहने देखिले
मेरे भैया भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाई है। वो गोपी पहुंची है जाकर के कन्हैया नहीं है, तो निवेदन किया है कि श्याम कहाँ चले गए हो। कितनी अच्छी बंसी की धुन सुनाई दे रही, कन्हैया वापस आ जाओ। कन्हैया वापस आए हैं, गोपियों के साथ में रास लीला श्याम कर रहे हैं। हर एक गोपी सज धज के जा रही है। इधर मैया पार्वती सज रही है, तो भोले बाबा ने कहा कहाँ जा रही हो? इससे पहले मैंने तुम्हें इतना श्रृंगार करते हुए कभी नहीं देखा है, आज तो तुम बहुत ज्यादा श्रृंगार कर रही हो। भोले बाबा पूछ रहे तो पार्वती ने कही काहे तुम्हें का कोई तकलीफ है? बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मैया पार्वती कान लगी जहाँ जाए तहाँ जुटुकरा संग ही चंदे तो है। अरे महाराज देखने के लिए जा रहे हैं। बोले महाराज देखने के लिए तुम जा रही हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बोले वहाँ केवल स्त्रियां जाती हैं, मर्दों का कोई काम नहीं है। मर्दों का कोई काम नहीं। बोले हाँ केवल स्त्रियां जाएंगी। भोले बाबा कहने लगे कि अगर मर्दों का कोई काम नहीं है तो हमें भी स्त्री बना दो, लेकिन हम जाएंगे जरूर। भोले बाबा ने ये कहा तो पार्वती कान लगी काहे हम तुम्हें स्त्री बनाए दें, लेकिन जब बताओ तुम्हारी चांद बेतन लम्बो जूरा है और जो इतनी लंबी दाढ़ी खड़ी है, जाको क्या करोगे? बोले हम घूंघट मारे रहेंगे तो हमें स्त्री बनाओ, लेकिन हम चलेंगे जरूर। भोले बाबा नहीं माने। पार्वती समझा रही काहे कि तुम्हारी बेइज्जती करवे बिठाड़े भय हो। हम जहाँ जहाँ तहाँ संग ही, जहाँ जाए वाली जगह पहुँच जाओ और न जाए वाली तू जाओ। हम अकेले जाए नहीं, महाराज देख के मैं तुरंत ही लौट गए। बोले भोले बाबा का ना हम संग चले, में स्त्री बना। तो भोले बाबा का मैया पार्वती श्रृंगार कर रही है। भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। सोने श्रृंगार आए बाबा नारी में बदल गए। भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। ओ करके चले बाबा सोना श्रृंगार आए बाबा नारी में बदल गए। भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। कैसे? आंखों में गजरा, बालों में गजरा, हाय बाबा नारी में बदल गए। हो करके चले बाबा सोना श्रृंगार हाय बाबा नारी में बदल गए। भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। कमर कंदनी, हाथों में मेहंदी, लाला
कमर करदनी हाथों में मेहंदी। भोले बाबा का श्रृंगार किया जा रहा, भोले बाबा को श्री बनाया जा रहा है। कमर करदनी हाथों में मेहंदी। हाय बाबा दीने बदल गए, हाय बाबा वो माथे पे लगाई बाबा बिटिया लाल, हाय बाबा दीने बदल गए। वो करके चले बाबा सोना श्रृंगार, हाय बाबा धीरे बदल गए। हाय बाबा नारी में बदल गए, होए बाबा। याद रहे भागवत में मिवाज का श्रृंगार किया गया तो भोले बाबा चले हैं। नेक भोले बाबा आंगू निकलते हैं, नेक घूंघटू पुचकाते हैं तो पार्वती का स्त्री भाई चाल चल रहे तो भोले बाबा कान लगे खाए तुम हल्लो तुम्हारे प्राण काट दिया। बोले क्यों बने स्त्री? बोलिए गोविंद भगवान की। इसी बीच में श्रीमान ओम सिंह यादव जी 101 रुपये भिजवा रहे हैं, 200 रुपये भिजवा रहे। इस कथा में दान श्रीमान गौरव सप्ता जी करल से आई हुए 500 रुपये। जगदीश सिंह जगजीत सिंह इसी का मोटी से भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु श्री कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, भोले बाबा ने जल्दी चाल चंद तो पार्वती भाई खींच देती साड़ी है, सुनो स्त्री भाई चाल चलो। भोले बाबा ने घूंघट उचका तो दाढ़ी चमकने लगती। अब तो भोले बाबा चले जा रहे, एक गोपी खड़ी हरे गोपी का पता पूछती, उसके बाद अंदर महाराज में जाने देती है। तो पार्वती को तो गोपी जानती थी, भोले बाबा पर जो नजर पड़ी सोई कर ली, आहा इतनी लंबी बहू, इतनी लंबी बहू मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, बड़ी सुंदर है। भोले बाबा को गोपी ने रोक लिया, कहा कहो कहां से आ रही हो? मैंने आपको पहली बार देखा है, इतना लंबा घूंघट, सर पे इतना ऊंचा जूड़ा। पार्वती की नजर पड़ी, सोई पार्वती कहने लगी, हाय जटुकरा ने हमें जमाले पर बेइज्जती करवाई दे। तो पार्वती भाग करके आई, कहा गोपी तू नहीं जानती है जमाए बड़े वाले जो लड़का गणपत है ना, उनकी बहू है। बोले मैया थोड़ा मोह तो दिखा दे, बड़ी सुंदर बहू लग रही है। बोले नहीं ऐसे थोड़ी मोह दिखाई की रस्म होती, भाई आना कैलाश पर्वत पे। बोले मैया नेक दिखा दे, बहुत सुंदर लग रही बहू। अब भोले बाबा चुपचाप खड़े हैं तो वो समझा करके बोली है, मैया गोपी तू नहीं जानती है कि ये है गणपति की बहुरिया मानो साजनी।
इतनी सुंदर बहू है हम तुम्हें यहाँ मुंह नहीं दिखा सकती। कुछ दिन पहले अपने की हमने करी सगाई, ए गोपी कुछ दिन पहले अपने की हमने करी सगाई। अरे सुंदर और सलूक बिटरिया घर मेरे में आई जाकी 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 प्यारी है सूरत जाकी। भोले बाबा ने अपना घूंघट नहीं हटाया। मैया पार्वती ने कहा गोपी कछु दिन पहले लला को ब्याह करो, बाई की बहू है और वहीं आना कैलाश पर्वत पर। जब तुम कैलाश पर्वत पर आओगी तब तुम्हें मुंह दिखाऊंगी, अभी मुंह नहीं दिखा सकती हूँ। अब भोले बाबा चुपचाप खड़े, कछु मुंह से नहीं कह रहे। आज भोले बाबा पहुंचे हैं, जाकर के कहा अंदर महाराज हो रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत में मियो भोले बाबा जब अंदर पहुंचे हैं तो भोले बाबा ने देखा कि कन्हैया रास कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा बारे कन्हैया आहा तुम्हें जेवगुड़ है। तो भोले बाबा ने साड़ी उतार के एक तरफ रख दी, हाथ में डमरू लिया। तो यहाँ भोले बाबा का एक और नाम पड़ा है गोपेश्वर भगवान। भोले बाबा नाचने लगे, गाने लगे, अरे कन्हैया तेरे अंदर ये भी गुण है। अरे काने काने सखियां मोई लई रे, काने काने सखियां मोई लई रे, तीनों है बाबा कान लगे बारे कन्हैया तेरे अंदर ये भी गुण है। अरे करिया करिया मोहना सखियां मोई नहीं रे, काले काले मोहना सखियां मोई नहीं रे, तीनों है संग नाच रही है। अरे तीनों जादू डार नारी घर द्वारा भूल गई, पति अपने को छोड़ श्याम के संग नाच रही। जब दिल में गुजरे भारी और हाथ में हाथ डाल के संग ही नाचे मदन मुरारी गुइया घारे घारे। भोले बाबा नाच रहे हैं। अरे नाई तन की खबर यूं मरी देखन में बारी,
सखियां मोइलाई रे कारे कारे मोहना सखियां मोइलाई रे तीनों है जादू सो ओ जान आज भोले बाबा ने देखा है तो भोले बाबा भी नाच रहे हैं। श्याम सुंदर गोपियों के साथ में महाराज की लीला कर रहे हैं। लोगों उसी वक्त गोपियों की घमंड हो जाता है कि कन्हैया मेरे साथ रास कर रहा है। लोगों आज भगवान श्याम सुंदर वहां से चले जाते हैं तो गोपियां परेशान होने लगी हैं। कहा श्याम वापस आ जाओ। कन्हैया पुनः वापस आए और गोपियों के साथ में पुनः रास लीला की है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ में रास लीला की है। एक दिन कन्हैया ने देखा गोपियां स्नान कर रही हैं, वस्त्रों को उतार के रख दिया। तो आज भगवान श्याम सुंदर ने वस्त्रों को लिया है, लेकर के कदम की वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, बंसी बजाई है। तब उन गोपियों ने कहा श्याम मेरे चीरों को वापस कर दो। तो कन्हैया ने कहा गोपियों कभी भी किसी भी स्त्री को निर्वस्त्र होकर के जल में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? जल में वरुण देवता का वास होता है, इसलिए कभी किसी को भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को ये ज्ञात कराया कि जल में निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। श्याम सुंदर ने कहा इससे वरुण देवता का अपमान होता है। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ में चीर हरण की लीला की है।